हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो लेक्चर वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो जो स्टूडेंट्स अपने यानी कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड की जो सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे इस यूट्यूब से वीडियो को देख सकते हैं, अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ाया था? कैपिलरिटी पढ़ाई थी। कैपिलरिटी क्या होती है, कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी फिनोमेना क्या होता है, यानी कि जो आपका लिक्विड की किसी ट्यूब में राइज या फॉल होने की जो प्रोसेस होती है, जो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं, राइट। अब हम उस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन देखेंगे कि कैपिलरी पर कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले हम केयरफुली रीड करेंगे इससे, और रीड करने के बाद इसका जो गिवन डाटा है उसको नोट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कैलकुलेट क्या करवा रहा है। तो आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन ए ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm डायामीटर, राइट। ये बोल रहा है कि आपको कैपिलरी राइज पता करनी है ग्लास ट्यूब में, जिसका जो डाया है या जिसका जो डायामीटर है वह कितना दे रखा है? 2.5 mm, राइट। व्हेन इमर्ज वर्टिकली इन, अब ये क्या है? इंसर्ट है, वर्टिकली क्या है? उसमें डूबी हुई है, उसमें उस द्रव में, राइट। वो कैसे डूबी हुई है देखो, इस डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा मैं। क्या है कि कोई द्रव भरा हुआ है किसी कंटेनर में या किसी पात्र में, राइट। कंटेनर बोलो या पात्र बोलो, बात एक ही है, राइट। इसमें क्या है? कोई द्रव है, वो द्रव क्या है? वाटर, राइट। क्या है? वाटर। इसमें 2 कंडीशन दे रखी हैं। इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है? 2 कंडीशन दे रखी हैं, वाटर है और एक मरकरी है। तो वाटर के केस में आपको राइज और फॉल फाइंड करना है और मरकरी के केस में करना है, राइट। तो इस तरह से आपका कोई कंटेनर है, इसमें क्या है? द्रव भरा हुआ है, और इसमें क्या किया है आपने? 2.5 mm की इसका जो डाया है, इसका इस ट्यूब का क्या है? डाया जो है वो कितना दे रखा है? 2.5 सेंटीमीटर, राइट। कितना दे रखा है? 2.5 mm में है। किस में है? mm में है, राइट। इस तरह से वर्टिकली, कैसे? वर्टिकली यानी कि ऊर्ध्वाधर क्या है? इसमें इंसर्ट है, डुबोई है, राइट। डुबोई का ये क्या है? इंसर्ट है, राइट। इमर्ज है, डूबी हुई है। इमर्ज का मतलब क्या है? डूबी हुई है। कंडीशन है पहली वाटर और सेकंड है आपकी मरकरी में, राइट। जो आपका सरफेस टेंशन जो लिया गया है, सिग्मा इजकल टू 0.0725 न्यूटन पर मीटर फॉर वाटर एंड सिग्मा इजकल टू 0.52 न्यूटन पर मीटर फॉर मरकरी इन कॉन्टैक्ट विद एयर। और किसके कॉन्टैक्ट में है? एयर के कॉन्टैक्ट में। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मरकरी इज गिवन एज 13.6 एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 130 डिग्री। जो आपका जो कॉन्टैक्ट बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है? 130 डिग्री बन रहा है मरकरी के केस में, राइट। 30.6 क्या है? ये मरकरी की क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैंने प्रीवियस लेक्चर जो बनाए थे उसको पढ़ लेना, लेक्चर वीडियो देख लेना। वहाँ पर मैंने बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, राइट। डेंसिटी क्या होती है, राइट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है? 13.6 और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना दे रखा है? 130 डिग्री, राइट। अब गिवन डाटा जो दिया है आप उसको नोट कर लोगे। पहला जो आपको दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है? ट्यूब का जो डाया दे रखा है, कितना डाया दे रखा है? d इजकल टू 2.5 mm, यानी कि इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें क्या है? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। सरफेस टेंशन सिग्मा फॉर
वाटर इक्वल टू 0.0725 न्यूटन पर मीटर, राइट। ये वाटर के केस में दिया है। और जो दिया है मरकरी के लिए सरफेस टेंशन दिया है वो दिया है 0.52 न्यूटन पर मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दी गई है वो दी गई है 13.6, राइट, मरकरी के लिए, राइट। और जो डेंसिटी आपकी जो दी गई है वो कितनी है 13, डेंसिटी कितनी है वो हम निकालेंगे कैसे। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी है और डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, उसमें डेंसिटी ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो उसकी डेंसिटी निकल आएगी उस फ्लूइड की, राइट। अब बात करेंगे क्या कि इसने कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन ए ग्लास ट्यूब, राइट। तो हमें ग्लास ट्यूब में जो राइज है वो फाइंड आउट करना है। तो पहला केस देखते हैं कि कैपिलरी राइज फॉर वाटर कब थीटा इजकल टू 0 डिग्री, राइट। वी गेट एच इजकल टू, आपको फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है, राइट। पता है या नहीं पता है, बिल्कुल पता है। एच की वैल्यू हमने वो डेरिवेशन से हमने फाइंड आउट की थी, ड्राइव करके लेके आए थे। एच इजकल टू 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। हमको क्या दिया है, सिग्मा दिया है, रो की वैल्यू दी है, जी की वैल्यू दी हुई है और डी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एच उसकी हाइट को निकाल सकते हैं। अगर कभी एच दे रखा हो तो यहाँ से हम अननोन पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि सिग्मा की वैल्यू है 0.0725, राइट। और आपका डी की वैल्यू है कितनी 2.5 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू कितनी है 9.81 है और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। अब ये क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 0.0118 मीटर में है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.18 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे, राइट, मीटर को सेंटीमीटर में। क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटीमीटर में। जो एच की जो वैल्यू है फाइनल निकल के आती है 1.18 सेंटीमीटर, राइट। ये हमने किसके लिए निकाली थी, कैपिलरी राइज जो है वाटर के लिए, राइट। और सेकंड केस क्या था, जो आपका फॉर कैपिलरी फॉर मरकरी एच, राइट। मरकरी के लिए क्या है, हाइट आपको फाइंड करनी है और थीटा की वैल्यू कितनी है 130। इसी तरह से हम इसमें अगर वैल्यू रख देंगे, राइट, सिग्मा की वैल्यू रख देंगे और आप क्या कर दोगे, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू दी हुई है तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा की और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। आपका अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो आपका ये सिंपल फॉर्मूला बन जाता है। अगर थीटा की वैल्यू कुछ दे रखी है तो क्या करेंगे, इसमें 4 सिग्मा इंटू कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, राइट। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल कैलकुलेशन है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी कैलकुलेशन जो फाइंड आउट करने के बाद आपकी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी 0.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, मरकरी के केस में क्या होता है, मरकरी के केस में क्या होता है, आपका फॉल होता है, राइट। मरकरी के केस में क्या होता है, फॉल होता है, इसीलिए ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि फॉल। देखो अब इस तरह से मरकरी के केस में इस डायग्राम को मैं माध्यम से आपको दिखाऊंगा। इस तरह से कोई आपका कंटेनर है, ये कोई वाटर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, राइट। तो मरकरी के केस में ये क्या है, ये ट्यूब इंसर्ट करा दी है तो इस केस में क्या होगा, इस तरह से, राइट। ये क्या होगा, फॉल है, यानी कि वाटर आपका इस लेवल तक है तो यहाँ से ये हाइट कितना h है। और इस केस में क्या है कि ये वाटर के केस में जो लिक्विड है, जो वाटर है वो कितना इसमें ऊपर तक चढ़ रहा है। राइज और फाइल यही चीज़ है, राइट। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, राइट। तो इससे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, इससे स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके वीडियो को देख लेना। बिल्कुल सिंपल तरीके से और सिंपल आसान तरीके से हमने फाइंड आउट किया है। और सबसे पहले मेन बात होती है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन के बाद आपको जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप उस फॉर्मूले को पुट करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वेपर प्रेशर। क्या है, वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, राइट। वेपर प्रेशर क्या होता है और कैविटेशन क्या होता है, यानी कि वेपर प्रेशर होता क्या है और कैविटेशन क्या होता है। कैविटेशन क्या है, एक फिनोमेना होता है। तो आइए हम इस थ्योरी के माध्यम से, इन पॉइंट के माध्यम से हम पता करते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है, राइट।
ये बोल रहा है कि ए चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट इज नॉन एज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण का मतलब ये है कि कोई भी लिक्विड क्या है, ये किस में है कि लिक्विड स्टेट में है, राइट। कोई भी लिक्विड है ये किसी पात्र में, राइट, ये क्या है रखा हुआ है। जब आप इसको नीचे से हीट कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो, कौन सी हीट कर रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो, तो क्या है ये लिक्विड स्टेट से ये वाष्प बन के, एक तरह से कह सकते हैं गैस बन के, ये क्या है लिक्विड स्टेट से ये किस स्टेट में पहुंच जाता है, गैसीय स्टेट में। ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट, राइट। और ये किस स्टेट में आ गया, किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, राइट, गैसियस स्टेट में, राइट। तो ये क्या कर रहा है कि ए चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट इज नॉन एज वेपराइजेशन, राइट। द वेपराइजेशन which depend upon the prevailing pressure in temperature condition, right। ये वेपराइजेशन जो डिपेंड होता है किस पे होता है, प्रीवेलिंग प्रेशर पर एंड टेम्परेचर पर, राइट, टेम्परेचर की कंडीशन पर, प्रीवेलिंग प्रेशर पर, अकर बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एस्केपिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स थ्रू द फ्री लिक्विड सरफेस। कहने का मतलब ये है कि प्रीवेलिंग टेम्परेचर पर, प्रीवेलिंग प्रेशर पर और टेम्परेचर पर, यानी कि ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर कैसा है, और जो यानी कि स्टार्टिंग का जो क्या है, जो प्रेशर वो कैसा है, राइट, उस पर डिपेंड करता है, राइट। और जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड स्टेट से एस्केपिंग कैसे करते हैं, पलायन कैसे करते हैं, यानी कि लिक्विड स्टेट से जंप करके आपके हायर स्टेट में या ऊपर, यानी कि लिक्विड स्टेट की से दूर ऊपर की तरफ कैसे जाते हैं, एस्केपिंग करते हैं। क्या करते हैं, एस्केपिंग करते हैं, पलायन करना। एस्केपिंग का मतलब पलायन करना, किसका, मॉलिक्यूल्स का, और थ्रू किसके थ्रू, लिक्विड सरफेस के। जो आपकी जो लिक्विड सरफेस है ये क्या है, ये सब क्या है, लिक्विड सरफेस से ये क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। कह सकता हूँ एक तरह से जंप करके निकल जाते हैं ऊपर के लिए, तो वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, गैस स्टेट में आ जाते हैं, राइट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी और ना प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन राइज हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें बता दिया करो, राइट। अब क्या है, कंसीडर ए लिक्विड, राइट, से वाटर। आप कंसीडर कर रहे हो लिक्विड, उसे आप वाटर मान रहे हो, वाटर को कंसीडर, विच इज कन्फाइंड इन ए क्लोज वेसल, यानी कि कोई आपका क्या है, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको इस तरह से, राइट। थोड़ा सा मैं डायग्राम को, थोड़ा मेरी ड्राइंग थोड़ी बहुत चलेगा पर लेकिन मैं समझाना आपको चाहूँगा कि बस डायग्राम पर मत जाओ, मेरी भावनाओं पर जाओ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, राइट। तो क्या हो रहा है, ये वाटर है, राइट, ये किस में है, क्लोज वेसल, यानी कि बंद बर्तन में, किस में है आपका, ये किसी बर्तन में क्लोज वेसल है, बंद है, और उसमें क्या है, ये वाटर रखा हुआ है, आपने ये कंसीडर किया है, माना है, राइट। लेट, अब आप मान रहे हो, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक। अब क्या है आपका, ये लिक्विड है, इसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब। दिस लिक्विड विल वेपोराइज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये लिक्विड जो होगा वेपोराइज होगा, जो वाष्पीकृत होगा, यानी कि जिसकी जो वाष्प बनेगी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनेगी, राइट। आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है और आपका लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड माना आपने। अब अगला पॉइंट है, दिस लिक्विड विल वेपोराइज एट 100 डिग्री टेम्परेचर। अब ये लिक्विड है वाष्पीकृत होगा कितने पर, 100 डिग्री टेम्परेचर पर। व्हेन वेपोराइजेशन टेक प्लेस द मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम फ्री स्टेट ऑफ द लिक्विड। जब आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो आपके जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं टेक प्लेस करेंगे, यानी कि
यानी कि यहाँ से इस लिक्विड सरफेस से क्या करेंगे, टेक प्लेस करेंगे, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे, टेक प्लेस करेंगे। मॉलिक्यूल्स कैसे टेक प्लेस करेंगे, एस्केप्स फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये किस केस में होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यों हो रहा है, वाटर लिया है, वाटर का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट या जिस पॉइंट पर आपकी वाष्प बनना स्टार्ट हो जाए वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। दीज वेपर मॉलिक्यूल्स गेट अकमुलेटेड इन द स्पेस बिटवीन द फ्री लिक्विड सरफेस एंड टॉप ऑफ द वेसल। और ये क्या करती हैं कि जो आपका फ्री सरफेस से लेकर के फ्री सरफेस से ये क्या है, वाटर किस फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में, जहाँ पे फ्री स्पेस भी होता है ऊपर की तरफ, जहाँ क्या होता है ये एस्केप करना चालू हो जाती हैं, एस्केप होना स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। तो फिर से समझो इस पॉइंट को, दीज वेपर मॉलिक्यूल्स, राइट, जो आपकी वाष्प के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो गेट अकमुलेटेड इन द स्पेस बिटवीन द फ्री लिक्विड सरफेस एंड टॉप ऑफ द वेसल। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, फ्री सरफेस से और टॉप ऑफ द सरफेस के बीच में ये क्या करते हैं, एस्केप कर जाते हैं। यानी कि आपके फ्री सरफेस पर तो आपका ये वाटर सरफेस पर क्या होगा, लिक्विड होगा, बट यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ये क्या है, फ्री सरफेस और क्लोज, जो टॉप पर क्या है, क्लोज है, इसके बीच में क्या है, मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, राइट। द अक्यूमुलेटेड वेपर एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस। और जो प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है, अपना प्रेशर करता है, क्या करता है, एक्सर्ट करता है, किस पर, लिक्विड सरफेस पर, राइट। अब ये क्या करेगा, ऊपर बनेगा, आप हीट देते जा रहे हो, इस पर क्या है, वाष्प बनती जाएगी, बनती जाएगी, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाष्प वाले जो बन जाते हैं, वेपोराइज स्टेट में हैं, वो क्या करेंगे, इस पर जो आपका फ्री सरफेस और लिक्विड है, इस पर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, राइट। फिर ये क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, राइट। अब मैं समझाऊंगा, दिस प्रेशर इज नॉन एज वेपोराइजेशन प्रेशर ऑफ द लिक्विड। यानी कि इस प्रेशर को वेपोराइजेशन प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं, या दिस इज द प्रेशर एट द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। यानी कि कहने का मतलब मेरा समझो, दिस प्रेशर इज नॉन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, और दिस इज द प्रेशर एट द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, राइट। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स किस में है, गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट से जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर क्या लगा रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं। यानी कि जो गैसियस स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर जो राइट अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या है, प्रेशर लगा रहे हैं, तो इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन प्रेशर बोलते हैं, राइट। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ओके। अगर किसी को क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो, राइट। अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करता हूँ, ओके। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन दिस फॉलोइंग लिक्विड बिकम इक्वल टू और लेस देन द वेपर प्रेशर, द वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड स्टार्ट, राइट। आपका कहने का मतलब मेरा ये है, इस पॉइंट को फिर से समझो, इफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन दिस फॉलोइंग लिक्विड, राइट, यदि इस प्रेशर में क्या है, किसी भी पॉइंट पर आपका जो प्रेशर है कैसा होगा, इक्वल और लेस देन वेपर प्रेशर से होगा, वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड स्टार्ट होता है, राइट। द बबल्स ऑफ दीज वेपर आर कैरिड बाय द फॉलोइंग लिक्विड इनटू द रीजन ऑफ हाई प्रेशर वेयर दे कोलैप्स गिविंग राइज टू हाई इम्पैक्ट प्रेशर। और ये जो क्या होंगे, बबल्स के फॉर्म में होंगे, आपका वेपर हो रहा होगा, तो वो किसी ना किसी रीजन में हाई प्रेशर को क्या करेंगे, वो जनरेट करेंगे, और उस जगह क्या होगा कि कोलैप्स होगा, राइट। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक कंडीशन एक ऐसी भी आ जाएगी कि यहाँ से मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं और ऊपर से जो मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर लग रहा है, तो इनमें क्या होगा, कोलैप्स होगा, राइट। कोलैप्स यानी कि कोलिजन भी हो सकता है, राइट। तो क्या करेंगे, हाई प्रेशर को जनरेट करेंगे। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करें, हाई प्रेशर को ये जनरेट करेंगे, ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है और नीचे से भी आपके एस्केप होकर के प्रेशर जा रहा है, तो प्रेशर
यानी कि मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं वाटर के इसमें वेपर की फॉर्म में, तो इसमें क्या है, क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक हाई प्रेशर को जनरेट करेंगे। द प्रेशर डेवलप्ड बाय द कोलैप्सिंग, राइट, जो कोलैप्सिंग, जो प्रेशर जो डेवलप्ड होगा किसके द्वारा, कोलैप्सिंग के द्वारा, कोलैप्सिंग बबल्स के द्वारा, इज सो हाई दैट द मटेरियल फ्रॉम द एडजॉइनिंग बाउंड्री गेट eroded and cavities are formed of them, right, cavity are formed on them, और वहाँ पे क्या है, एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। द फिनोमिना इज नॉन एज कैविटेशन, राइट, इस फिनोमिना को ही क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। प्रेशर डेवलप्ड होगा कोलैप्सिंग बबल्स के द्वारा, और जो हाई होगा, कैसा होगा, सो हाई दैट द मटेरियल फ्रॉम द एडजॉइनिंग बाउंड्री get eroded and cavities are formed on them, right, क्या होगी, उस बाउंड्री पर कैविटी क्या होगी, जनरेट होगी। अब मेरी बात समझिए, फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूं, एक बार समझ सकते हो, राइट। आपने ये क्या है, क्लोज वेसल है, इसमें क्या है, वाटर है, इसमें वाटर क्या है, वाटर भरा हुआ है, राइट। अब आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ से वेपर होके पलायन होकर के क्या जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, राइट, ऊपर से फिर ये क्या प्रेशर लगा रहे हैं नीचे के लिए मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो राइट, यहाँ पे क्या हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और ये इसकी वॉल्स पर क्या है, कैविटी, खाली स्थान हो जाएगा, फिर इसके ऊपर वाले प्रेशर पे ये वॉल्स पे नहीं लगेगा, राइट। तो इस जगह क्या हो जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल्स हैं जो मिड में आ जाएंगे। तो ये खाली स्थान यहाँ पे ये बन जाता है, जो खाली स्पेस बन जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन, उसको क्या बोलते हैं, कैविटेशन, राइट। फिनोमिना जो इस तरह का जो फॉर्म होता है, इस तरह का कैविटी बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन। और अब मेरी बात सुन लीजिए, जब आपके मॉलिक्यूल्स वाटर के गैसीज स्टेट में 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, स्केप कर रहे हैं, राइट, स्केप कर रहे हैं, राइट। और इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जब आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, जब इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा इस कौन से वाले जो गैसियस स्टेट में है, उस मॉलिक्यूल्स के द्वारा इस फ्री सरफेस पर जो प्रेशर जनरेट होता है या प्रेशर लगता है, उसको क्या कहते हैं, वेपोराइज प्रेशर कहते हैं। और जब आपके फ्री सरफेस से हीट होकर के गैसियस स्टेट में जाते हैं और ऊपर से ये प्रेशर लगाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, कोलैप्स होते हैं, एक दूसरे से कॉलिजन होता है, राइट, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो उसके बाद ये बाउंड्री जो होती है, जो एडजॉइनिंग साइड की जो बाउंड्री होती है, यहाँ पर क्या है, खाली स्पेस हो जाता है, राइट, एक खाली स्पेस फॉर्म हो जाता है। इसी फॉर्म जो खाली जगह स्पेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन बोलते हैं, राइट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ये कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो मैं उसका भी आपको वीडियो बना के दे दूँगा छोटा सा, राइट। जिस पॉइंट को आपके समझ में नहीं आया है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो मैंने आज आपको क्या कराया है, पहला मैंने कराया है कि आपकी कैपिलरी राइज पर मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था, और दूसरा वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन बताया था, वेपर प्रेशर क्या होता है और कैविटेशन क्या होता है, इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। वेपर प्रेशर वो होता है जो आपके सरफेस से, लिक्विड सरफेस से गैसियस स्टेट में जाते हैं, और वो फिर पुनः यानी कि रिटर्न होकर के क्या है, आपके उसी फ्री सरफेस जो लिक्विड की होती है उसी पर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, वेपराइज प्रेशर बोलते हैं। और वहाँ पे जो ऊपर की साइड, टॉप साइड पे जो बाउंड्री होती है किसी वेसल्स की, उसकी जो साइड बाउंड्री पे क्या है, मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कोलैप्स हो जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स। तो उसकी वजह से जो कैविटी फॉर्म होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको, हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक टू केयर।